क्या मसला है? ओए ओए वाह जी वाह। ये बैठी है, ये देखो अपने आप ही गोल की है इसने ना, यानी कि जैसे देख लो ये दिखाई भी है। चाहिए वाह जी वाह माशाल्लाह कितना। बिठा दिए थे ऐसे ही, हाँ। हम 2-3 घंटे बच्चों ने, हम तो थे नहीं, उसने निकाल भी नहीं। अब वो निकाले, इन्होंने खुले छोड़ रहे थे, उन्होंने मुर्गों ने मारे 2-3 बच्चे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सवेरे तक मुल्तान का बहुत सुहाना हुआ है क्योंकि बारिश आने के इम्कान है और बादल ही बादल हर तरफ छाए हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। जैसे ही सुबह उठे ना तो हमने देखा पूरे आसमान पे बादल ही बादल। इसका मतलब कि आज बारिश हो सकती है और मौसम भी ठंडा लग रहा है क्योंकि वो धूप नहीं निकली तो गर्मी की शिद्दत नहीं। तो आज हमारे साथ ही रहेंगे, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। ये सवेरे सवेरे जी आ गई है कैट, इसको लगता है भूख लग गई है और ये नाश्ता इसने करना चाहता है, लेकिन हमें जो गोश्त मिलता है वो मिलता है दोपहर के टाइम। तो इसका अब क्या किया जाए, क्या मसला है? ओए ओए पंजा मारती पर्दे की उस साइड में नज़र नहीं आता तो गिरने का इनका डर होता है। गिर के इनको मेरे चोट तो नहीं लगती लेकिन लग भी सकती है क्योंकि हाइट है तकरीबन ये 2 मंजिल है, तो मतलब शायद चोट लग जाए। वैसे बिल्लियाँ गिर जाती हैं, नॉर्मली होता कुछ नहीं है। अच्छा जी दोस्तों, हम शुजाबाद जा रहे हैं तो रास्ते में स्टे किया थोड़ी देर। यहाँ पे बारिश हुई है रात काफ़ी अच्छी ना, मुल्तान में तो नहीं हुई, आपको पता, सुबह मैंने आपको मौसम दिखाया था। तो यहाँ पे अच्छी बारिश हुई है। देखिए सड़कें गीली हैं इस वक्त ना, साइडों पे पानी खड़ा हुआ है। तो ये देखिए इसके जो फसलों वगैरह से भी पता चल रहा होगा आपको कि अच्छी खासी बारिश हुई है यहाँ पे ना। तो बादल अभी भी है, आसमान पूरे आसमान को छाए हुए हैं, मुल्तान में भी और यहाँ भी। तो उम्मीद है कि मुल्तान में भी आज बारिश आ जाएगी। ये बच्चा एक रास्ते में मिला तो मुझे कह रहा था कि इससे लिफ्ट लेनी है, मतलब जाना आगे तक ना, तो मैंने कहा छोड़ दो। तो इससे मैंने पूछा, मैंने कहा सुबह बारिश हुई है या रात? तो ये बता रहा है कि रात को काफ़ी अच्छी बारिश हुई है यहाँ पे ना, मतलब मौसम में फ़र्क पड़ गया, धूप वगैरह नहीं है और मौसम बड़ा मज़ेदार, गर्मी की शिद्दत टूट गई। अब सितंबर वैसे भी आ गया है तो अब गर्मी ख़त्म होनी है, तो मौसम चेंज होना, तो वो मौसम चेंज हो रहा है। तो इंशाल्लाह अब मौसम चेंज होगा, बाकी जो सैलाब वगैरह आया वो गुजर जाएंगे। तो अल्लाह ताला रहम करे सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। निकलते हैं, हमें भी लेट हो रहा है क्योंकि ड्यूटी पे पहुंचना है, तो वहां जाके दोबारा आपको जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आया हूँ तो मुझे ये नज़र आए हैं जी असील मुर्गे मुर्गियों के बच्चे वगैरह ना। तो ये जी माशाल्लाह इनका रेट भी अच्छा लग जाता है, सेल भी अच्छे हो जाते हैं। छोटे बच्चे चूजे लिए थे या निकलवाए थे खुद ही, यानी कि देते रहते बढ़ते रहते हैं? वाह जी। तो कुड़ू की ये हर महीने होती है, क्या हिसाब किताब होता है इनका? 2-2 दिन भोग में भी रखा, जिस तरह भी हुआ, यानी कि प्रॉपर इनकी कोई देखभाल नहीं हुई। देखभाल नहीं। हाँ। वरना तो हमारे पास माशाल्लाह हमारे चूजे इस तरह पहले कुछ नहीं रहते थे, हम बड़ा ख्याल रखते थे। नहीं, तादाद माशाल्लाह काफ़ी है, अब तो काफ़ी है। मैंने देखे थे तब छोटे छोटे थे काफ़ी टाइम पहले ना। ये तो बहुत सारे बेच भी दिया हमने, कितने को बेचे हैं। नहीं ब्रीड अच्छी है, सारी सफ़ेद है। हाँ हमारे पास है, हमारे सारे ये जो है ना लासानी है मियाँ वाले। अच्छे लासानी के लाते हैं। तो कितने कितने के ये जो चूजे फिर रहे हैं अब, ये कितने कितने के सेल हो जाते हैं? वो जो नॉर्मल बात है। हाँ वही ना। जैसे वो पट्टा है ना, वो जो बड़ा पट्टा फिरा, हाँ जी। मैंने पिछले साल हो गया 9-10 महीने तो भाभी। अच्छा। पिछले साल इससे थोड़ा सा इतना ही था, इससे थोड़ा सा 20 होगा, हाल कम हो गया। अच्छा। वो लेकर गया था मैं से 6,000 रुपये का। अच्छा। वो कह रहा है 3-4 महीने बाद मेरा तैयार हो गया। अब उसको तमाशा, उसके बाद वो छीने से चल रही है। नहीं इनके रेट अच्छे निकल जाते हैं ना। नहीं ये कुड़ुक जब होती है मतलब बैठती है, खुद ही बैठती है, बिठानी पड़ती है। जब 12-13 इकट्ठे हो जाते नीचे रख देते हैं। 12-13 हमने एक जगह रख देते हैं, फिर मुर्गी जो है ना जब आखिरी अंडा होता है ना, थोड़ा सा कुड़क पे आई थी, वो उसी पे बैठ जाती है अंदर, आखिरी देख के उस पर बैठ जाए, फिर बैठ जाती है। फिर वो उसको पता लगेगा कि कुड़क हो रही है, फिर अंडे फिर बीच उसके में। 2 से 3 दिन जो है ना ताकि मुकम्मल कुड़क बैठ जाए, जो देखेंगे उठ नहीं रही, फिर वो अंडे उठा के उसके नीचे रख देते हैं। तो दोस्तों मैंने ना चूज़े मैंने इनक्यूबेटर की मशीन बनाई थी 2-1 साल पहले, तो उससे निकालते थे। तो मैंने बड़े भी कर लिए थे। तो मैंने एक मरतबा अंडे लाया था, वो एक ब्लैक कलर के, वो एस्ट्रालॉप शायद, हाँ एस्ट्रालॉप, ब्लैक एस्ट्रालॉप। वो मैंने 7 से 8 अंडे रखे और माशाल्लाह 7 के 8 ही बच्चे निकले आए। वो फिर थोड़े से बड़े हो गए तो मैंने ऐड लगाया तो वो सेल हो गए, मैंने सेल कर दिया था। उसके बाद मैं दोबारा अंडे लेकर आया ऑनलाइन, तो उसमें से काफ़ी सारे ख़राब निकले, कुछ मतलब निकले, कुछ नहीं निकले, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, फिर मैंने ख़त्म कर दिया। तो ये ठीक है, ये बच्चे खुद ही निकालती हैं, ये क्या नाम है ऐसी मुर्गियाँ ना, और ख़ुद ही देखभाल भी करती है, ये सबसे बेहतर तरीका है। और इनके अंडे खुद ही अपने होते हैं, तो इनके अंडे भी मतलब ये इनकी अपनी मुर्गियाँ अंडे देती हैं, तो वो खुद ही फिर यानी कि उसके पे बैठ के तो ये होता है। लेकिन मुझे चूँकि मैंने खुद बनाया हुआ था इनक्यूबेटर, तो मुझे ये करना पड़ता था, डेली ख्याल रखना पड़ता था बिजली ना चली जाए। हाँ बैटरी रखी हुई थी साथ, तो मतलब बहुत बड़ा, हाँ पानी का निज़ाम करना। डिस्टर्ब रहता है यार कि शो ना जाए। हाँ मुर्गी है ना, इसके अंदर ये परवाह नहीं है, वो खुद ही करेगी। बस ये सही बात है। अब वो मुर्गी मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार 10 हज़ार की होगी इधर।
अच्छा ये बारिश की वजह से ना यहाँ पे ज़रा कीचड़ हुआ है कि रात को बड़ी बारिश है। ये मैंने रास्ते में भी आपको दिखाया था। चाहिए इन्होंने छत किया हुआ जी। ये जी इनका अपना ही घर का बच्चा, मतलब छोटा बच्चा निकला था और बड़ा हो गया माशाल्लाह। देखें सारी मुर्गियाँ अंदर आ गई, देखने के क्या चल रहा है हमारे घर में, क्या करने लगे। चाहिए वाह जी वाह माशाल्लाह कितना। बिठा दिए थे ऐसे ही। हाँ। 2-3 अंडे बच्चों ने, हम तो थे नहीं, उसने निकाल भी नहीं। अब वो निकाले, इन्होंने खुले छोड़ रहे थे, उन्होंने मुर्गों ने मारे 2-3 बच्चे। अच्छा मुर्गे मार देते हैं, बड़े होते हैं ये बिठाई नहीं लोग। वाह जी वाह। ये बैठी है, ये देखो अपने आप ही गोल की इसने ना, यानी कि जैसे देख लो ये बिठाई हुई है। जब बैठे हुए हैं दिन पूरा अपने आप ही निकल आएंगे बच्चे, फिर हम उनको नीचे शिफ्ट कर देते हैं अपना आप ही। पूरा इन्होंने जिस सिस्टम बनाया हुआ ये क्या नाम है, शुजाबाद में ना, शहर के अंदर ही ये लोकेशन है इनकी। अच्छा कोई भाई खरीदना भी चाहे तो भाई साहब मेरा कॉन्टैक्ट इनसे है, मतलब मैं कुछ नहीं रखूँगा, आपको डायरेक्ट इनका नंबर दे दूँगा, आप इनसे मंगवा भी सकते हैं भाईजान। तो जो असील के शौकीन है वो लोग रब्ता कर सकते हैं। तो ये छोटा सा सेटअप इन्होंने बनाया, वो बाहर पूरा वो खुला आता है तो वहाँ छोड़ देते हैं, वो सारा दिन फिरते रहते हैं और रात में शाम में ये बंद कर देते हैं। अंदर वो सेफ है, ये बाहर जगह खुली रखी है हवा शवा के लिए। हाँ ये जाली रखी हो कि बिल्ली वगैरह ना आई, हाँ कोई ये बाहर ना जा सके जब ये बंद करके चले जाते हैं। तो ये सेटअप इनके लिए बहुत ज़बरदस्त है और इन्होंने माशाल्लाह, मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले देखा था तो छोटे छोटे चूजे थे इनके पास ना, तो मैंने उसके बाद आज देखा तो माशाल्लाह सारे बड़े हो गए। वो आपने देखा अंडे माशाल्लाह रखे हुए कितने, वो अगर हम इंक्यूबेटर में रखते हैं ना तो उसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, मतलब उसके दिन में 2-3 बार देखना पड़ता है, कोई पानी कंपनी हो गई ये सारा कुछ। तो यहाँ पे मुर्गी इंक्यूबेटर है, वो खुद ही देखभाल करती है, खुद ही अंडे निकाल के बच्चे भी उनकी फिर जो है परवरिश वो खुद ही करती है, उनको खाना पिलाना सारा कुछ ना। तो ये सबसे बेहतर है, जो लोग कर सकते हैं वो ज़रूर करें जी। इसमें माशाल्लाह बरकत भी बड़ी है। तू निसार भाई ऐसे ही है? बिल्कुल। हाँ तो इनमें माशाल्लाह मेरे देखते देखते ये माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद हो गई है। देखिए आप बाहर फिर रहे हैं सारे, और इनका रेट भी अच्छा खाता, मतलब अगर आप सेल भी करना चाहते हैं ना तो शौकीन लोग बहुत है। आप OLX पे लगा दें, कहीं भी लगा दें, मतलब ऐड दे दें इधर उधर, लोगों को इनके तो पता होगा इधर ना ये शहर में ही, तो यहाँ से जानने वाले आके कुछ ले जाते हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल दूर के भी आते हैं। ऐसे कोई कुछ लोग ऐसे मरीज होते हैं, शौकीन होते हैं, हाँ। फिर हमें देते हैं। हम काफ़ी दफ़ा हमने बहुत सारे लोगों को बेचे हैं यहाँ से, ले जाते हैं अपने इलाकों में। हाँ जो देखता होगा उन्हें पसंद आया तो शौकीन होता है वो। हाँ तो ये है भाई नंबर बता दे अगर कोई हो तो। मैं मेरा कोई इनसे लेना देना नहीं है दरमियान में कि मैं कमीशन। कोई नंबर क्या आपका नंबर बता? 0302 3794 319। भाई का नाम निसार है ना? शहजाद। अच्छा मोहम्मद शहजाद भाई का नाम है, तो शुजाबाद के रहने वाले हैं। बाकी आपको ये अगर कहेंगे तो उसकी तस्वीर वीडियो शूडियो जैसे भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं, गाड़ी पे रखवा देंगे, या आप शुजाबाद के करीब है तो आप खुद भी देख सकते हैं। तो मुझे भी शौक है लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले शुरू किया था थोड़ा सा कि वो बना के ना डरबा था, तो उसमें देसी वगैरह रखे थे। लेकिन ये चीज़ असल जो है ना जो खुद निकालती है मुर्गी, क्योंकि दूसरी मुर्गियाँ मेरे ख्याल में कुड़क नहीं होती, ऐसी है शहजाद भाई? बिल्कुल, वो कुछ लोग कुछ मुर्गी ऐसी होती हैं सिर्फ वो जो ना एग देती हैं। हाँ अंडे तो देती हैं वो। हाँ और उनको उनके लिए इंक्यूबेटर जरूरी होता है, हाँ बच्चे नहीं निकाल सकते। बिल्कुल मेरे पास वही थी, वो जो देसी आम मुर्गियाँ होती हैं। तो ये जो असील है ना ये कुड़क हो जाती है, मतलब हर महीने 2 महीने बाद जब आपका अगर प्योर देसी हो या असील ये कुड़क होती है, ये कुड़क होती है। बाकी जो जैसे कहते हैं गोल्डन मिस्री ये फार्मिंग वाली वो कुड़क नहीं होती है, अंडा तो दे देती है वो। हाँ कुड़क नहीं होती। तो ये है भाई, अब की बार अगर मैंने एक सिस्टम बनाया तो मैं इसके साथ कोई 1-2 असील मुर्गियाँ भी लूँ, या असील मुर्गियाँ ही बंदा करें, क्योंकि ये कुड़क को खुद ही बच्चे देती रहती है, पैदावार बढ़ती रहती है। मैंने जब किया था ना मैंने लिए थे छोटे छोटे तकरीबन 10 से 11, और मैंने वो बड़े कर लिए थे, अंडे देने लगे थे, लेकिन वो कुड़क नहीं होती, इसलिए मेरी पैदावार आगे बढ़ी नहीं, मतलब वो 10-11 ही रही, लेकिन अंडे हम फिर खाते रहते थे। तो अब की बार इंशाल्लाह अगर किया तो मैं फिर ये साथ सिस्टम करूँगा जी, असील मुर्गियों का और मुर्गों का, क्योंकि ये जो है ना ये ज़्यादा अंडे खुद ही यानी कि उसमें से बच्चे भी निकाल लेते हैं और फिर उनके बच्चे जो है उनको परवरिश भी कर लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा मेरे ख्याल में। माशाल्लाह जी ये सख्त जान भी है और इनका रेट भी अगर सेल करें तो उनसे अच्छा निकल जाता है देसी से ना। तो ये मैं शुजाबाद आया हुआ था तो यहाँ पे काम के सिलसिले में, तो मैं नज़र आया तो मैंने कहा यार देख लूँ ज़रा, क्योंकि मुझे भी शौक है, लेकिन इंशाल्लाह अगर जगह बनी तो मैं ज़रूर करूँगा। तो वहाँ में तो कोई भाई अगर लेना चाहे तो ज़रूर रब्ता करें इनसे, भाईजान बंदे बहुत ही नाइस है, उनकी जो गारंटी है वगैरह वो अगर कोई नहीं पहुँचता या कोई भी मसला मैं हाजिर हूँ भाईजान। तो मेरे साथ आपका एक ताल्लुक़ है तो एतमाद कीजिएगा। तो चलो निकलते हैं, मैंने मुल्तान निकलना वापस, तो वहाँ जाके दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। सो फाइनली दोस्तों घर पहुँच चुके हैं हम खैर खैरियत से। अब ज़रा नहा धो के फ्रेश होके खाना खाएंगे और उसके बाद रेस्ट करते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। तो कल मिलेंगे दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।